गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। स्वरो पल्लव रहिता प्रज्ञान घनः प्रकृतो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भ्योम विशिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतम गोविंद्रमथास शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यम तम तोटकं वर्ति कामनास्तु गुरुसत्तो मानतस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं पहले उनको बुद्धि योग देता हूं, किनको? जो अपना चित्त मुझ में लगाते हैं, जो मेरे लिए जीने लगते हैं। जैसे संसार के लोग खाने को मिले तो जिंदा रहे और खाने को न मिले तो जिंदा न रहे, वैसे जो भगवत परायण है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान का स्मरण हो, ध्यान हो, भगवान मिले तो जिंदा रहे। गांधी जी कहते थे कि राम नाम तो हमारी खुराक है, हमारा भोजन है, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। एक बार कल्याण कार्यक्रम में एक सज्जन थे, दादा उनका नाम था, जो उनको स्वप्न आया कि गांधी जी का जीवन अब बहुत थोड़ा बाकी रह गया है, अब उन्हें भगवान भजन करना चाहिए। तो हनुमान प्रसाद जी ने गांधी जी को पत्र लिखा कि ऐसा स्वप्न कृष्णदास को आया है, अब आपको भगवत भजन करना चाहिए। गांधी जी ने उसके उत्तर में पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि एक तो यह बात तुम्हारी नहीं जची कि हमको मृत्यु के डर से भगवान का भजन करना चाहिए, हमको मृत्यु से कोई डर नहीं है। रही बात राम नाम के भजन की, सो तो मेरी खुराक है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। भगवान का नाम तो मेरी सांस सांस में है। तो मच्चिता मदभत प्राणाः, हमारा प्राण भगवान के भजन का भोजन करे, भगवान की चर्चा ही करते रहना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं कि आज मौसम बहुत ठंडा है, आज गर्म है, आज धूप है, तो दोनों देख रहे हैं। आज मौसम ठंडा है, गर्म है, फिर भी बातचीत करने के लिए वहीं से शुरू होते हैं। आप भगवान का चर्चा शुरू कर दीजिए। कोई बादल देखता है तो कोई इंद्र देवता को देखता है, आप जो है भगवान को देखिए। आज भगवान ने बादल भेज दिए हैं, आज भगवान प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं। अपनी दृष्टि को धरती के पानी तक मत रहने दीजिए महाराज, केवल बादल तक मत रहने दीजिए, अपनी दृष्टि को इंद्र देवता तक मत रहने दीजिए, ईश्वर तक अपनी दृष्टि को जाने दीजिए। ये बारिश हो रहा है तो भगवान अमृत की वर्षा कर रहे हैं। किसी भी घटना के मूल में परमेश्वर का हाथ है महाराज। उन्हीं के एक दूसरे से श्रोता मिलने पर कथा सुनाइए। आपका दोष कहाँ है? भोग मिलने में है, रिश्तेदार नातेदार मिलने में है, धन मिलने में है। बोले नहीं, भगवान के स्मरण में संतोष का अनुभव कीजिए महाराज, और रम जाइए उनमें। रमंति च चरमंति च, चरम वृत्ति का अनुभव कीजिए उसमें, तब भगवान आपकी मुक्ति देंगे और ज्ञान का मसाला लेकर आपको दिखाएंगे। यह देखो, आप भगवान के पास पहुंच रहे हैं। यही भगवान के पास पहुंचने की रीति है। अब प्रश्न यह हुआ कि भगवान
सबको मिले या सबको न मिले। तो बोले यह नियम नहीं चल सकता। जो भगवान की ओर पीठ करके खड़ा है, जो भगवान की ओर पीठ करके खड़ा होगा, उसको भगवान का दर्शन नहीं होगा महाराज। आप किस किनारे पर हैं, कहाँ खड़े हैं, ये माने रखता है। किस किनारे पे हैं आप, हैं जिस किनारे पर भगवान है, ये देख लीजिए। आप उसके उलट किनारे पर हैं। भगवान कह रहे हैं कि आज बादल होंगे, आज वर्षा होगा। बोले नहीं नहीं, आज वर्षा मत करना। तो प्रतिकूल किनारे पर बैठे हैं। जो होता जाए उसको हाँ करते जाइए, और जो होने वाला हो उससे सावधान रहिए। भगवान जो करते हैं उसमें हमारा मंगल है। तो जो उनके लिए किए हुए मंगल पर दृष्टि रखता है, जो कार्य हो रहा है वो भगवान का मंगल समझ के स्वीकार कर लेना है। और जो उस मंगल पे दृष्टि रखे हुए है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और जो उनकी ओर पीठ करके उल्टा होकर वे करते हैं कुछ और सोचते हैं कुछ और, तो कुछ तो उनको परमात्मा का दर्शन होगा नहीं। वह कभी कहेगा कि हमारे दुश्मन किया है, कभी कहेगा कि हमारे दोस्त ने किया है, कभी नहीं कहेगा कि हमारे ये कार्य हमारा भगवान ने किया है। बहुत होंगे तो कहेंगे भाई अब प्रकृति पर हमारा क्या बस है। उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। ये परमात्मा छिप कर क्यों रहते हैं। तो ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतः, योगाय या माया सा योग माया तथा योग माया समावृतः। ये जो संसार के जीव हैं, ये मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, मुझे समझने के लिए यत्न करें, साधन करें। यह हमारा खेल है। योगाय संयोगाय भगवत प्राप्तये या माया स योग माया। तो भगवान सब जगह है महाराज, बल्कि सब जगह भगवान में ही है। भगवान सब काल में है, बल्कि सब काल भगवान में ही है। भगवान सब वस्तुएं में है, नहीं नहीं, सब वस्तुएं भगवान में ही हैं। तब वह गुप्त क्यों है, वह छिपे हुए क्यों है। तो योग माया समावृतः, कहते हैं कि आप उनकी प्राप्ति के लिए कुछ साधना करिए महाराज। वे चाहते हैं कि उनकी प्राप्ति के लिए आपके प्रेम को, आपकी उत्कंठा को, आपकी उत्सुकता को, आपकी व्याकुलता को, आपके प्रयास को देखकर वे प्रसन्न होते हैं। ये मेरी प्राप्ति के लिए कितना उत्सुक है, उत्कंठित है, आकुल है, व्याकुल है। आपकी लालसा देखकर, अभिलाषा देखकर वे आनंदित हो रहे हैं। योग माया समावृतः, उन्होंने अपने को ढका, क्योंकि योग के लिए एक माया रच दी। जैसे यहां नहीं हो, बच्चा खेल खिलौने में लग गया, माँ किवाड़ की आड़ में खड़ी हो गई, माँ माँ माँ। अब माँ के लिए बच्चा रोया तो बोली कि देखो ना, अभी है तो छोटा सा बच्चा, पर मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरे बिना तो इसको खिलौने भी अच्छे नहीं लगते हैं। यह तो बच्चे की स्थिति है। तो एक बालक है, मानता ही नहीं, खेल खिलौना छोड़ता ही नहीं, यह अपनी मां के पास जाता ही नहीं है। और एक बालक है जो मां के बिना रहता नहीं है। तो मां ने आड़ में ऐसी आवाज की जैसे भेड़िए की आवाज हो, जैसे बंदर की आवाज हो। तब बच्चा डर गया और डर के अपनी मां की ओर भागा। इस संसार में भगवान की योग माया है, कहीं डर कर, कहीं छिप कर जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इस योग माया से ही भगवान समावृत हैं, ढके हैं। यह आवाज डरावनी आवाज किसकी है। तो छिपकर भगवान कहाँ गया, छिपकर भगवान कहीं नहीं गया है। वह डरावनी आवाज भी किसी दूसरे की नहीं है। यह मूर्खता है मन की, यह मूढ़ता है। परमात्मा छिपे हुए हैं, अभी हैं, परंतु जो लोग संस्कृत में लोक बोलते हैं पर हिंदी में लोग हैं, ये संसार लोग मूढ़
हो गए हैं, माने मुझे पहचानते नहीं हैं, दूसरी दूसरी चीजों में प्रीति रखे हुए हैं। ना भी जानाति, अभिज्ञान का अर्थ है पहचानना। अभिज्ञाते साहचर्या, सांडिल्य का सूत्र है कि जब अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है अभिज्ञप्ति। अभिज्ञप्ति माने पहचानना। तो वह है जो सामने, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। वह हमको देखता है, बोलता है, छूता है हजारों रूपों में, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। एक स्वामी जी के बचपन का मित्र था। उस समय वो 15-16 वर्ष के रहे होंगे और उनका जो मित्र था वो 10-11 वर्ष का था। वे दोनों 3 दिन साथ रहे और इतना मित्रता बढ़ गई कि बीच में मिलना ही नहीं हुआ, बीच में संग छूट गया। तब तक वह एमए करने लगा, एमए की पढ़ाई कर रहा था। चिट्ठी स्वामी जी लिखते थे, वो भी उसका उत्तर देता था। एक दिन वह प्रयाग में, स्वामी जी उससे मिलने गए, हॉस्टल में रहता था वो, तो जाकर कुशल मंगल पूछने लगे। तो फिर घर की बात पूछने लगे, फिर पढ़ाई की बात पूछी। तो वो तो पहचाना नहीं, क्योंकि वो तो छोटे पे मिला था, अब ये लोग बड़े हो गए थे, 8-10 वर्ष बीत गए थे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं स्नान करूंगा और यही रहूंगा। तो वह तो सब काम करता था, जो कहते थे वो करते, लेकिन पहचाने नहीं। तो 3 घंटे बाद स्वामी जी ने बताया कि उसे, मतलब स्वामी जी ने अपना परिचय दिया, तो वह एकदम से लिपट गया उनके साथ। अब देखिए 3-4 घंटे तक वह उनको देख रहा था पर पहचान नहीं रहा था। तो देखना दूसरी चीज है और पहचानना दूसरी चीज है। उस पहचानने को ही अभिज्ञान बोलते हैं। तो जब ब्रह्मभूत हुआ तभी से देखने लगा, परंतु जब भक्ति हुई तब भगवान का अभिज्ञान हुआ। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द पहचान के ही अर्थ में है। वह अंगूठी खो गई थी तो पहचान मिट गई। शकुंतला तो वही थी भाई, अंगूठी भले खो गई लेकिन शकुंतला तो वही थी। पर पहचान दुर्वासा के शाप के कारण, अथवा ऐसा कोई कोई बताते हैं कि पहचान की जो अंगूठी थी वह किसी कारण से खो गई थी। तो ईश्वर कहीं गया नहीं है, ईश्वर तो योग माया का साल ओढ़कर वहीं खड़ा है। जो हमारी पहचान वाली बुद्धि है वह मिट गई है। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम जव्ययम। यह शरीर वाला दिखता है पर अजन्मा है। यह शरीरधारी तो है परंतु वह मिटने वाला नहीं है। यह अजर है, अमर है, यह अमृत है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।